हेलो दोस्तों, आज हम हल करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.5 का 6वां सवाल। भाग 1 और 2 में हमने प्रश्न संख्या 5 तक सॉल्व कर दिया है। प्रश्न संख्या 6 को आज हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करने से पहले हम दो फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला फार्मूला है x धन y का होल क्यूब बराबर होता है x के घाते 3 धन y के घाते 3 धन 3 xy x धन y। ये हो गया पहला फार्मूला। इसमें दूसरा नंबर है x माइनस y का होल क्यूब बराबर होता है x के घाते 3 ऋण y के घाते 3 ऋण 3 xy x ऋण y। ये आपके दो फार्मूला हैं जो प्रश्न संख्या 6 में हम जिनका प्रयोग करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 6 में पहला सवाल है। देखिए, पहले सवाल को हम करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2x धन 1 का होल क्यूब। ये आप देख करके जैसा अनुमान लगा सकते हैं कि फार्मूला 1 पर ये सॉल्व होगा। पहले नंबर के फार्मूला में हम फिट करेंगे। तो x धन y का होल क्यूब बराबर होता है x का क्यूब, यहाँ x की जगह पर 2x है तो मतलब 2x का क्यूब, फिर y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर धन 3 गुणित्ते x का मान है 2x गुणित्ते 1, फिर 2x धन 1। ये आपका हो गया। अब इसे हम सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 x के घाते 3 धन 1 के घाते 3 का मतलब 1 धन 3 दूना 6। ये हो जाएगा 6x। ये हो जाएगा 2x धन 1। पुनः 8x के घाते 3 धन 1 धन 6 दूना 12x स्क्वायर और 6x का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x। तो ये हो जाएगा 8x के घाते 3 धन 12x स्क्वायर धन 6x धन 1। ये आपका आंसर आ गया पहले नंबर का। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या है। दूसरा नंबर है 2a ऋण 3b के घाते 3। तो वहीं इसमें x माइनस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2a के घाते 3 ऋण 3b के घाते 3 ऋण 3 गुणित्ते 3ab होता है तो 3 गुणित्ते 2a गुणित्ते 3b और ये हो जाएगा 2a ऋण 3b। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो 2 के घाते 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 a के घाते 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27 b के घाते 3 माइनस 3 दूनी 6 6 त्रिक 18 ab 2a माइनस 3b। 8 a के घाते 3 माइनस 27 b के घाते 3 माइनस 18 ab है 18 दूना 36। इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36 a स्क्वायर b, फिर माइनस माइनस का गुणा जब अंदर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 54 ए बी स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब इसमें तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कौन सा सवाल है। छठवें का तीसरा दिया हुआ है 3/2x धन 1 का होल क्यूब। वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब x प्लस वाई का होल क्यूब जो हमने पहला सूत्र लिखा था उसी पर ये सॉल्व होगा। तो इसको चलिए सरल करते हैं। तो हो जाएगा 3/2x के घाते 3 धन 1 के घाते 3 धन
3 गुणित्ते 3/2x गुणित्ते 1, 3xy होता है तो 3 गुणित्ते x का मान 3/2x है, y का मान 1 है और हो जाएगा 3/2x धन 1। चलिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27/2 दूना 4 दूना 8, x के घाते 3 धन 1 धन 3 त्रिके 9x/2 और 3/2x + 1, ये हो जाएगा 27/8, x के घाते 3 धन 1 धन 27, 9 को 18 9 त्रिक 27 x स्क्वायर और 2 दूना 4 धन 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9/2x। अब इसको हम बढ़ते घात के रूप में लिख लेते हैं तो हो जाएगा 27/8 x के घाते 3 धन 27/4 x स्क्वायर धन 9/2x धन 1। ये हमारा इसका तीसरा नंबर का हो गया। अब हम चौथे नंबर में देखेंगे। यहाँ चौथा नंबर देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, x - 2/3y का होल क्यूब। तो इसको सरल करेंगे x - y के होल क्यूब के सूत्र से, तो होता है x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3 गुणित्ते x गुणित्ते 2/3y x माइनस 2/3y। अब इसको सरल कर लीजिए, ये हो जाएगा x के घाते 3 माइनस 2 के घाते 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, y के घाते 3, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2xy और कोष्टक में है x माइनस 2/3y। पुनः इसको और सरल करते हैं, x के घाते 3 माइनस 8/27 y के घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर y, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4/3 4/3 x y स्क्वायर। ये हमारा इसका प्रश्न संख्या 6 का चौथा नंबर का आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का 4 थे, उसमें से चारों हमने सरल कर लिया। अब हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 जो है आपका, वह दिया हुआ है, उपर्युक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो वहीं सर्वसमीकाएँ x + y का होल क्यूब और x - y का होल क्यूब वाली ही सर्वसमीकाएँ हैं, इन्हीं का प्रयोग करके हमें मान ज्ञात करना है। 7वां प्रश्न 7। तो 7वां में आप जानते हैं, ये दिया हुआ है 99 का घाते 3। तो इसको 99 घाते 3 का मतलब होता है 100 - 1 घाते 3। ये सूत्र कौन सा है, a - b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र पर इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 के घाते 3 माइनस 1 के घाते 3 माइनस 3 गुणित्ते 100 गुणित्ते 1 100 माइनस 1। अब देखिए 100 के घाते 3 का मतलब होता है 100 3 बार, मतलब 2 2 4 2 6। 1 के घाते 3 का मतलब 1 होता है, 100 त्याई 300 100 माइनस 1। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6
-1 माइनस 300 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 जीरो इसका है, 2 जीरो इसका बढ़ जाएगा और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 300 एक कम 300। अब इसको जोड़ लेंगे प्लस वालों को, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है, 10 लाख है। 10 लाख में हमें 300 जोड़ना है, तो 10 लाख 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 300 माइनस ये माइनस वाले 30,001 माइनस में 30,001 हो जाएगा, 30,001। इसको हम घटा लेंगे, 10 लाख 300 में से 30,001 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 992079। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 7वें का पहला नंबर। अब 7वें का दूसरा नंबर हमारा सवाल है, दिया हुआ है 102 के घाते 3, 102 के घाते 3। तो 102 के घाते 3 का मतलब हो जाएगा 100 धन 2 का होल क्यूब। अब x प्लस वाई का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते ही हैं, उसी सूत्र से हम इसको तोड़ेंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। तो उसी सूत्र से इसको भी हम खोलेंगे, तो x का क्यूब पहले होता है मतलब 100 का क्यूब, y का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 गुणित्ते 100 गुणित्ते 2 और 100 प्लस 2। इसका गुणा करेंगे 3 बार, 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2, 2 4, 2 6 मतलब 10 लाख। 2 दूना 4 दूना 8, 100 त्याई 300, 300 दूना 600 और 100 धन 2। ये हो जाएगा 2, 2 4, 2 6 धन 8 धन 600 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60,000, 2 इसका 2 इसका और 600 दूनी 1200। अब इसका टोटल हम जोड़ लेंगे, टोटल जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8021601। ये हमारा आंसर आ गया दूसरा 7वां का दूसरा। अब हम 7वें का तीसरा सॉल्व करेंगे। 7वें का तीसरा नंबर दिया हुआ है 998 का क्यूब। तीसरा नंबर देखिए 998 घाते 3। अब 998 घाते 3 का मतलब होता है 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो इसको a माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र से जब खोलेंगे तो ये होता है a का क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 गुणित्ते a मतलब 1000 गुणित्ते b मतलब 2, a माइनस b मतलब 1000 माइनस 2। अब इसको हम सरल कर लेते हैं तो देखिए 3 जीरो हैं, 1000 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इतना हो जाएगा। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब ये हो जाएगा। 2 के घाते 3 का मतलब होता है 8 माइनस 1000 में 3 का गुणा करेंगे तो 3000 और 3000 दूनी 6000। ये हो जाएगा 6000। ये 1000 माइनस 2 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 6000 में जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3।
माइनस माइनस का प्लस होता है, 6000 दूनी 12000। अब माइनस माइनस और प्लस प्लस वालों को हम जोड़ लेते हैं। तो ये प्लस वाला ए है और 12000 है, तो इसको जोड़ेंगे। 1 अरब को 12000 में जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 1 2 3 4 4 जीरो, फिर इसके बाद 12000 लिख देंगे। और ऋण वाले में देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 60 लाख में 8 को जोड़ेंगे तो 60 लाख 8 आ जाएगा। तो 2 2 4 1 5 8। अब इसको हम माइनस कर लेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 9 1 1 0 4 9 9। इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया तीसरे का, 7वां का तीसरा। अब हम आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर कुछ सर्वसमीकाएँ दी हुई हैं, अब हमें इनका गुणनखंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 का पहला, यहाँ दिया हुआ है 8 a के घाते 3 प्लस b के घाते 3 प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 ab स्क्वायर। तो इसको जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस इसमें 6ab देखिए कामन है, 6ab कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल a प्लस b। और यह a के घाते 3 धन b के घाते 3। अब इसमें देखिए इसे तोड़ लेते हैं। 2a के घाते 3 धन b के घाते 3 धन क्या होता है, a के घाते 3 a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a के घाते 3 प्लस b के घाते 3 3ab, मतलब 3 गुणित a का मान कितना है 2a, b का मान कितना है b, a प्लस b। देखिए 3 दूनी 6ab, 6ab यहाँ भी है। ये हो गया आपका a प्लस b का होल क्यूब के सूत्र का फार्मूला टाइप का हो गया। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। और 2a प्लस b का होल क्यूब का मतलब होता है 3 बार यही चीज़। तो 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ये आपका आंसर हो गया 8वां का पहला। अब 8वें का दूसरा नंबर देखिए, इसमें दूसरा नंबर दिया हुआ है 8 a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 माइनस 12 a स्क्वायर b प्लस 6 ab स्क्वायर। इसको भी ऐसे कर लेते हैं तो 2a के घाते 3 हो जाएगा ये, माइनस b के घाते 3 माइनस 3 गुणित 2a गुणित b कोष्टक में इसमें से देखिए 3 दूना 6, 6ab हमने कामन ले लिया, 6ab। 6ab जब कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a, यहाँ हमने माइनस कामन ले लिया है, यहाँ प्लस बचेगा। यहाँ पर केवल 6ab कामन लेंगे तो यहाँ केवल बचेगा प्लस b। यहाँ पर माइनस हमने कामन लिया है तो ये प्लस नहीं बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, सॉरी b के ऐसे, ठीक है। अब देखिए a के घाते 3 ऋण b के घाते 3 ऋण 3ab a माइनस b है, उसी के रूप का है। तो ये हो जाएगा 2a ऋण b का होल क्यूब। अब 2a ऋण b का होल क्यूब का मतलब होता है 2a ऋण b, 2a ऋण b, 2a ऋण b, ये आपका आ गया आंसर। अब इसमें हम तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर है 27 माइनस 125 a का क्यूब
माइनस 135A प्लस 225A का स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ते हैं तो 27 का हो जाएगा 3 के घाते 3 माइनस 5A के घाते 3 माइनस, इसमें से देखिए दोनों में से 45A कामन होगा। 45A जब हम कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा धन 5A। 45A को हम तोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3 के घाते 3 माइनस 5A का होल क्यूब माइनस 45 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुणित A का मान है 3, अब B का मान है 5A। तो 5 3 15, 15 3 45, देखिए हो गया 3 धन 5A। ये हो गया A के घाते 3 माइनस B के घाते 3 माइनस 3AB A प्लस B, इस रूप का हो गया। सॉरी, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया है, माइनस रहेगा। यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा तो भी प्लस होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। ये बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। फिर अब इसको हम सूत्र के रूप में लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 माइनस 5A का होल क्यूब। तो 3 माइनस 5A का होल क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 माइनस 5A, 3 माइनस 5A, 3 माइनस 5A। ये आपका इस तरह से ये हो गया प्रश्न संख्या 8वां का तीसरा। अब 8वां का चौथा नंबर देखते हैं। इसमें चौथा नंबर दिया हुआ है। चौथा नंबर हमारा है 64 A के घाते 3 माइनस 27 B के घाते 3 माइनस 144 A स्क्वायर B प्लस 108 AB स्क्वायर। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। चलिए, ये हो जाएगा 4 A के घाते 3 माइनस 3 B घाते 3 माइनस, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ 36 AB कामन होगा, 36 AB कामन होगा तो ये बचेगा 4A माइनस 3B। ठीक, क्योंकि कामन लेने के बाद ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4A के घाते 3 कोष्टक में 3B के घाते 3 माइनस 3 गुणित 4A गुणित 3B। 3AB होता है तो A का मान 4A है, B का मान इतना है, तो 4A माइनस 3B। अब A माइनस B के होल क्यूब के रूप का हो गया तो हो जाएगा 4A माइनस 3B का होल क्यूब। इसका मतलब होता है 4A माइनस 3B, 4A माइनस 3B, 4A माइनस 3B। ठीक, अब इसमें 5वां नंबर है, एक इसमें बचा हुआ है 5वां नंबर 27 P के घाते 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 P स्क्वायर प्लस 1/4P। इसको हम उसी रूप में तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3P का होल क्यूब माइनस 1/6 के घाते 3 माइनस 3 गुणित 3P गुणित 1/6 और 3P माइनस 1/6। यहाँ पर हमने 9P/6 को कामन ले लिया। 9P/6 जब दोनों को हम कामन लेंगे 9P/6 को, क्योंकि 3AB होता है तो 3AB हमने उसमें से कामन ले लिया तो ये 3P माइनस 1/6 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3P माइनस 1/6 का
होल क्यूब। इसका मतलब होता है 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ये आपका इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का ये 5वां सॉल्व हो गया।